जय हिंद साथियों। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में बसें, ट्रक और ट्रेनें पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चले तो क्या ग्रीन हाइड्रोजन भारत की ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है? और सरकार की सब्सिडी इस बदलाव में क्या भूमिका निभा सकती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 बड़े तथ्य जिनसे समझेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और इसका आम नागरिक पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉक विद ट्रूथ, जहां हम कानून, सरकारी नीतियों, अर्थव्यवस्था और नई तकनीकों को आसान हिंदी में समझाते हैं ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपने विचार बना सकें। दोस्तों, हर दिन लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं। इनमें से बड़ी संख्या अभी भी फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है। ईंधन की कीमतों में बदलाव, प्रदूषण और ऊर्जा आयात पर निर्भरता, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। इसी बीच ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य के स्वच्छ ईंधन के संभावित विकल्पों में से एक माना जा रहा है। लेकिन सवाल है, क्या यह बदलाव वास्तव में बड़े पैमाने पर संभव है? ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसे पानी से बिजली की मदद से तैयार किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाले बिजली नवीकरण स्रोतों जैसे सौर या पवन ऊर्जा से आए तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में कम कार्बन विकल्प विकसित करना है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य नई तकनीकों को शुरुआती दौर में बढ़ावा देना हो सकता है। सब्सिडी का मतलब यह नहीं कि तकनीक तुरंत हर जगह लागू हो जाएगी, बल्कि इसका उद्देश्य विकास, परीक्षण और उत्पादन को प्रोत्साहित करना होता है। भारी ट्रक, लंबी दूरी के वाहन और कुछ औद्योगिक परिवहन क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन को संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां भी मौजूद हैं। हाइड्रोजन वाहन चलाने के लिए केवल वाहन पर्याप्त नहीं, जरूरी होगी उत्पादन, भंडारण, सुरक्षित परिवहन, रिफ्यूलिंग स्टेशन, सुरक्षा मानक, प्रशिक्षित मानव संसाधन, यानी पूरा ढांचा विकसित करना होगा। भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। इस मिशन के अंतर्गत अनुसंधान, उत्पादन क्षमता, कौशल विकास और संबंधित अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने जैसे प्रयास शामिल है। ध्यान रखिए, किसी भी सरकारी प्रोत्साहन या सब्सिडी का दायरा, पात्रता और नियम समय समय पर बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, 2035 का भारत। एक ट्रक ड्राइवर जो पहले डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान रहता था, अब एक ऐसे वाहन का उपयोग कर रहा है जो अलग ईंधन तकनीक पर आधारित है। उसकी यात्रा, उसका खर्च और उसका अनुभव आज से अलग हो सकता है। क्या ऐसा भविष्य निश्चित है या तकनीकी, प्रकृति, लागत, नीति और बाजार सभी पर निर्भर करेगा? अब साथियों, कुछ मिथक की बात करते हैं। पहला मिथक, ग्रीन हाइड्रोजन अगले साल ही पेट्रोल खत्म कर देगा। गलत। ऊर्जा परिवर्तन आमतौर पर कई वर्षों में होता है। दूसरा मिथक, सब्सिडी मिल गई इसलिए तकनीक पूरी तरह सफल हो गई। गलत। सब्सिडी केवल विकास और अपनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकती है। तीसरा मिथक, हर वाहन ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगा? जरूरी नहीं, अलग अलग उपयोग के लिए अलग तकनीकें उपयुक्त हो सकती है। चौथा मिथक, ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह बिना चुनौती के है? नहीं, लागत, भंडारण, परिवहन
और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियां अभी भी महत्वपूर्ण हैं। अगर भविष्य में आपके शहर में 3 विकल्प हो, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन वाहन, पारंपरिक ईंधन वाहन, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आज दुनिया के कई देश स्वच्छ ऊर्जा के अलग अलग विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी विकास और पर्यावरणीय लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कई नई पहल कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन भी इन्हीं संभावित विकल्पों में से एक है। कल्पना कीजिए, अगर आने वाले वर्षों में भारत स्वच्छ ईंधन तकनीकों में अग्रणी देशों में शामिल हो जाए, तो क्या हमारी सड़कें, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी ऊर्जा व्यवस्था पहले जैसे रहेगी, या हम एक नए ऊर्जा युग की शुरुआत देखेंगे? इसका जवाब आने वाले वर्षों की तकनीकी प्रगति, निवेश और नीतियों में छिपा है। भविष्य केवल नई तकनीक से नहीं बदलता है, वह सही जानकारी, सही नीति और सही निर्णयों से बनता है। जागरूक नागरिक ही भविष्य के बदलावों को सबसे पहले समझता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी ग्रीन हाइड्रोजन और भारत के भविष्य की ऊर्जा नीति को बेहतर ढंग से समझ सके। ऐसे ही आसान भाषा में कानून, सरकारी योजनाएं, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और जन जागरूकता से जुड़ी वीडियो देखने के लिए वॉक विद ट्रूथ को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। याद रखिए, सही जानकारी ही भविष्य की सबसे बड़ी ऊर्जा है।